अभिज्ञान, क्या ये वाकई में डिसाइसिव हो सकता है कि केशव मौर्य बनाम योगी के बीच की बात की जा रही है? और क्या ये भारतीय जनता पार्टी की जो नैया है उसको कमजोर करने में कारगर होगी, या महज पत्रकारों के बीच का एक शगल है कि उनको दो 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 चाहिए कॉन्ट्रडिक्शंस? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। और बहुत सारी बातों से मैं संजय जी की पूरी इत्तेफाक रखता हूं। एक एक पॉइंट मैं आपको बताता हूं, इसमें बड़ा बिल्कुल सत्य है। केशव मौर्य और योगी आदित्यनाथ का टकराव बहुत सरकार बनने के साथ ही शुरू हो गया था और ये टकराव बना रहा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि योगी आदित्यनाथ की जो काम करने का तौर तरीका, स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग, वो उसको लेकर बहुत ज्यादा दिक्कतें रही हैं बहुत लोगों के साथ। और बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप इस बात को जानती है, वो कोई अनअवेयर नहीं है, ऐसा नहीं कि उसको मालूम नहीं है इसके बारे में। प्रॉब्लम क्या हो रही है, बिल्कुल सही उन्होंने कहा। मैंने बहुत पहले बात कही थी कि एक मोदी फैक्टर अंततः आएगा, क्योंकि 14 हो, 17 हो, 19 हो, जीते आप मोदी के चेहरे पे थे। जब 325 सीटें आपकी आ गई तो आपने योगी आदित्यनाथ को सीएम बना दिया ताकि आपका जो कोर वोट है आपके ब्रांड के हिंदुत्व का, वो इंटैक्ट रहे। बाकी ना योगी आदित्यनाथ के पास कोई एडमिनिस्ट्रेटिव तजुर्बा था, वो सांसद रहे थे, कोई प्रशासनिक पद पर कभी रहे नहीं। तो ये टकराव काफी समय से है। दूसरा जो संजय जी पॉइंट रख रहे हैं आशुतोष, बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर समझना, और कई लोगों से पिछले दिनों में मेरी बात हुई है, तो वो ये कहते हैं कि ये जो पिछड़ी जातियां या अगड़ी जातियां और ये सारी जो डिबेट हो रही है, सब लोग ये मानते हैं कि पार्टियां उनको साथ ले लेती हैं। जो पहले अमित शाह ने एक प्रयोग किया, उस प्रयोग को अखिलेश यादव अपने तरीके से दोहरा रहे हैं। साथ लेने के बाद उनका समर्थन तो मिल जाता है, उनका छोटा वोट बैंक जो है वो कन्वर्ट करके सीट जिता तक देता है, बड़े बड़े आंकड़े आ जाते हैं, सरकार आ जाती है, उसके बाद वो धक्के खाते फिरते हैं। तो इस बार उनकी इनसिक्योरिटी, जो संजय कह रहे हैं, बहुत लाजमी पॉइंट है। उनकी असुरक्षा आशुतोष बहुत ज्यादा है इस बार, कि हर बार क्या हम बड़ी पार्टियों के हाथ, बीजेपी से लेकर समाजवादी पार्टी तक या कोई भी, हम इस्तेमाल होंगे, हमारा वोट उनको जुड़ेगा, उनका कैंडिडेट जीतेगा, उसके बाद हम धक्के खाते फिरेंगे। तो एकदम से ये कॉन्शियसनेस आ गई है। केशव मौर्य का उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या हाल रहा है, ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। तो अब आपको केशव मौर्य याद आ रहा है क्योंकि आपका बैकवर्ड कार्ड जो है वो कमजोर पड़ा है, और आप बहुत अच्छी तरह से इस बात को समझ रहे हैं कि प्रशासनिक स्तर पर जो पॉइंट्स आपके मुख्यमंत्री को स्कोर करने चाहिए थे, वो उस तरह से वो स्कोर नहीं कर पाए। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग भी समझ रहे हैं, उनके नेता भी समझ रहे हैं। तो ये दोनों पॉइंट्स बहुत स्पेस क्रिएट करते हैं, जगह क्रिएट करते हैं कि मोदी आए और टेक ओवर करे इस चुनाव को। अगर बीजेपी और अमित शाह जब 300 प्लस का दावा कर रहे हैं, जो कि आपने बिल्कुल सही कहा, वो हमेशा बीजेपी इस तरह के दावे करती है, मेजॉरिटी से ऊपर ही चले जाते हैं वो दावों में। तो अगर वो ये दावा कर रहे हैं तो सेंटर स्टेज में मोदी आएंगे। अब लोग इस बात को लखनऊ से लेकर बनारस तक की सड़कों पर कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्लियर है कि आप जो चुनौती योगी आदित्यनाथ के पास थी, 325 सीट पे कोई भी मुख्यमंत्री बनता है, ठीक है, अब आपको 325 रिपीट करनी है। अभी तक कोई सर्वे का ऐसा इंडिकेटर नहीं आ रहा है जो आपको ये बता रहा है कि आप 300 पार कर रहे हैं, बल्कि आप तो 100 के नीचे आ रहे हैं। तो इसका मतलब एंटी इनकम्बेंसी जो है हेवियर है ऑन योगी आदित्यनाथ के ऊपर, और यहां पर बैकवर्ड पॉलिटिक्स जिसका जिक्र संजय जी कर रहे थे, वो बहुत क्रूशल हो जाती है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।